अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर खुश आमदीद। पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 बैरूनी इमारत की अक्कासी थी। आज की वीडियो में जैसे ही हम इकबाल मंजिल में दाखिल होते हैं तो पहले लाइब्रेरी नजर आती है। यहाँ अलमारियों में अवाम की दिलचस्पी की किताबें और मेज पर अखबारात मौजूद होते हैं। दीवारों पर इकबाल के इशार और इकबाल मंजिल का नक्शा अवेजा किया गया है। ये हिस्सा पहले दुकानें थी और अब इसको लाइब्रेरी में बदल दिया गया है। इसके साथ जैसे आप दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर आपको अल्लामा इकबाल का शजरा नसब अवेजा किया हुआ नजर आता है और इसके साथ मुख्तलिफ तस्वीर लगी हुई हैं। ये वो हिस्सा है जो बाद में खरीदा गया, जो 2 मंजिला था और इसकी कीमत 400 रुपये अदा की गई। इसी के साथ जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं उसके साथ 2 मुलक्का छोटे कमरे। ये वो हिस्सा है जो शेख रफीक साहब जो आपके दादा थे उन्होंने 150 रुपये में खरीदे थे। अब जो सारा हिस्सा शामिल है और बाहर वाली जो दुकानें जहाँ लाइब्रेरी की बुक्स मौजूद हैं इस समात में शामिल कर दिया गया और ये मकान 9 मरले का हो गया। ये वो तस्वीर है जहाँ पर अल्लामा इकबाल करतबा मस्जिद स्पेन में गए थे तो वहां पर उन्होंने नमाज अदा की थी। ये करम बीबी अल्लामा इकबाल की जोजा थी, उनकी तस्वीर है और यहाँ पर ये झूला मौजूद है जो कि आपके इस्तेमाल में रहा हुआ है। ये वो पैदाइश का कमरा है जहाँ अल्लामा इकबाल ने 9 नवंबर को आंख खोली। ये कमरा और इसके साथ वाला कमरा जो कि मेहमान खाना है। जहाँ अल्लामा इकबाल की स्नात की कापियां लगी हुई हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की भी तस्वीर मौजूद है जहाँ से आपने BA और MA किया। यहाँ अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल और उनके बेटे मुनीब इकबाल की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ पर दीगर तस्वीर भी मौजूद हैं जिनमें उनकी मुख्तलिफ डिग्रियाँ और उनकी जो उन्हें इनामात मिले थे। एक पासपोर्ट की कॉपी भी अवेजा की गई है। ये मुख्तलिफ इनामात जो उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर मिले थे वो यहाँ की कॉपीज यहाँ पर अवेजा की गई है ताकि जो भी यहाँ पर आए वो यहाँ से उनको देख सके। इसी के साथ मुल्का कमरा जो ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं इसके साथ एक गुसल खाना है। एक मजबूत रस्सी को लोगों की आसानी के लिए बांधा गया ताकि लोग आसानी से ऊपर जा सके और उतर सके। इस हिस्से को बतौर मेहमान खाना और बैठक आज के दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऊपर वाले हिस्से में बोची खाना सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में था। यहाँ पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो काबिल दीद हैं, लोगों के लिए खुशी का बायस होती है जब वो पुरानी तस्वीरें देखते हैं, माजी को याद करते हैं। ये तस्वीर जो है ये 1933 में आप करतबा मस्जिद स्पेन गए थे, वहाँ ये तस्वीर बनाई गई थी। मुख्तलिफ अंदाज में आपकी तस्वीर जिनमें आपने मशरकी लिबास और मगरबी लिबास ज़ेबतन किया हुआ है वो मौजूद है। यहाँ आप अफगानिस्तान में एक मुलाकात के लिए वक्त खड़े हैं। ये करीब ही आपके खिदमत गुजार अली बख्श की तस्वीर नजर आती है। ये हिस्सा आपकी रिहाइश वाले कमरे की तरफ जाता है। इनके साथ मुल्का कमरों में आपके बड़े भाई का कमरा मौजूद है जहाँ किताबों की लाइब्रेरी मौजूद नजर आती है। इसी तरफ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरती हैं जो कि इस घर की मरकजी सीढ़ियाँ थी जो कि इकबाल रोड की तरफ उतरती थी। यह कमरा अल्लामा इकबाल के बड़े भाई के इस्तेमाल में था। यहाँ पर इनकी किताबें मौजूद हैं। इन तस्वीर में इकबाल, नासरा इकबाल, सरदार बेगम की वफात के बाद इनके बच्चों की निगहदाश्त के लिए एक गोलनस रखी गई
जावेद इकबाल और मुनीरा की परवरिश इन्हीं ने की। ये जर्मन से आई थी। ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। इन तस्वीर में मुनीब और वलीद नासिर इकबाल के साथ नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में इल्लामा इकबाल अपने दोस्तों के साथ शिमला में है। इन तस्वीर में इल्लामा इकबाल के बेटे 1924 में इकबाल मंजिल में ही पैदा हुए। ये तस्वीर जावेद इकबाल की है और ये 6 माह की उम्र में ली गई है। यहाँ वालदा जावेद इकबाल सरदार बेगम की भी तस्वीर मौजूद है। इल्लामा इकबाल ने मशरकी लिबास पहना हुआ है जो कि इन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। अल्लाह से सर का खिताब लेने गए तो आपने मगरबी लिबास से मशरकी लिबास और पगड़ी पहनने को फोकियत दी। यहाँ इल्लामा इकबाल की एक और खुशगवार तस्वीर मौजूद है जिसमें वो नहायत खुशगवार नजर आ रहे हैं। यहाँ कमरे में अलमारी में बर्तन मौजूद है जिनमें आपका कलम, खाना गर्म करने की प्लेट जिसमें एक सुराख है जिसमें गर्म पानी अंदर चला जाता है और इस पर जो भी बर्तन रखा जाता है वो गर्म रहता है। आप इस्तेमाल का हुक्का भी यहाँ मौजूद है। ये बर्तन तांबे के बने हुए हैं। सिल्वर और लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं था मगर माजी में पीतल और तांबे का इस्तेमाल आम था जो कि सेहत के लिए निहायत मौजूद था। इकबाल की भाभी जो कि शेख अता की बीवी थी, ये फैमिली ऊपर की मंजिल में ही क्याम करती थी। ये कमरा जिसके ऊपर स्टोर मौजूद है। यहाँ खालिद नजीर सूफी जो कि शेख अता मोहम्मद के नवासे थे, इनके बकौल वो ऊपर एक कोठरी में मुताला किया करते थे। ये सीढ़ी लकड़ी की बनी हुई है लेकिन निहायत मजबूत है। यहाँ एक नज़म लगी हुई है वालदा मरहूमा की याद। जो सीम में लोहे का जो काम किया गया है निहायत नफीस है जो बगैर वेल्डिंग के तैयार किया गया है। इनको मुख्तलिफ क्लिप लगा कर जोड़ा गया है जो कि मुकम्मल हाथ का काम है। ये हिस्सा मुकम्मल हवादार और रोशन है जो कि बेहतरीन तर्ज तामीर का माजी करता है। इससे ऊपर जो मंजिल है जो तीसरी मंजिल कहलाती है, रात को सोने के इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ एक कमरा और 2 अदद बरसातियां मौजूद है। वाशरूम भी मौजूद है। इस तस्वीर में छत की हैयत जाहिर की गई है जो कि जावेद मंजिल लाहौर इकबाल म्यूजियम से ली गई है। इल्लामा इकबाल इसी छत पर कबूतर भी उड़ाया करते थे। इस तस्वीर में इल्लामा इकबाल के बड़े भाई की बेटी वसीमा और इल्लामा इकबाल सरदार बेगम नजर आती हैं। दूसरी तस्वीर में जावेद इकबाल, बेटी नासरा और खालिद नजीर सूफी जो अता मोहम्मद के नवासे थे वो खड़ी है। ये तस्वीर शेख मोहम्मद अता की बीवी की है। इस तस्वीर में शेख अता खुद मौजूद है और इनकी बेगम की गोद में खालिद नजीर सूफी है। इसमें मोहतरमा फातिमा जना जब सियालकोट आई थी, ये तस्वीर तब उतारी गई। मोहतरमा फातिमा जना एक रात यहाँ क्याम भी करके गई। यहाँ जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो आराम के लिए क्योंकि तमाम नब्बे के एंगल पर है। पीतल के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे जो कि यहाँ पे मौजूद है। सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए बाकायदा अंगीठी और इसके अखराज के लिए चिमनी भी तामीर की गई थी जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। ये लैंप और घड़ी इल्लामा इकबाल की इस दौर की याद दिलाती है। ये दोनों चीजें इसी दौर की हैं और हिफाजत से ये रखा गया है ताकि अवाम भी इसको देख सके। ये चीजें इल्लामा इकबाल के इस्तेमाल में रही हैं। इल्लामा इकबाल की इस तस्वीर में असल सूट इस्तेमाल किया गया है। 1977 में इल्लामा इकबाल का 7 साला जश्न मनाया गया तो हुकूमत ने इकबाल मंजिल सियालकोट, रिहाइश गाह इकबाल, मैकलोड रोड और जावेद मंजिल को अपनी तहवील में ले लिया। ये तीनों मकानात को म्यूजियम में बदल दिया गया।